सबका ये कहो मकान लुकई जहाँ कहो राजा लुकई इंदिरा गांधी देश की नेता चली गई। इंदिरा गांधी देश की नेता चली गई। अरे संजय का चला गया है चढ़ के बेवाना चंद्रशेखर सरदार भगत सिंह चले गए। चंद्रशेखर सरदार भगत सिंह चले गए। अरे राजीव गांधी का गवाह है धोखे में पराना जाएगा। छोटे चले गए हे भैया बड़े चले गए। छोटे चले गए हे भैया बड़े चले गए। अरे स्टार विधायक चले गए खुशी में समाया जाएगा। बन्नू चले गए ये भैया साकिर चले गए। नौटंकी मालिक तो बन्नू चले गए ये भैया साकिर चले गए। अरे मदासिरा चले गए रंडी नचाया जाएगा परिसर। रहमान चले गए हे भैया गया सौ चले गए। अरे विष्णु ठाकुर चले गए हाकन का एडवांस देवाया जाएगा। आज से 20 साल पहले जो अंगद सिंह जेल में बंद है उसको जेल के बाहर लाओ। आइए हमारे छोटे से बच्चे वेदांत सिंह की तरफ से 10 रुपए हमको मिले हैं। और क्या नाम भैया? श्याम सुंदर भैया की तरफ से 20 रुपए हमको मिले हैं। हमारी तरफ से श्याम सुंदर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वफादारी महारानी की बेशरम का
बर्बाद की हाथ को जोड़कर जैसे कर दूं तुझको मैं। तो पैर हरगिज तुम्हारे पड़ूंगा नहीं, पैर हर मरवाए दे। आज से आज तू है ये राजा बना, चाहे फांसी मुझे तू ये दिलवाए दे। चल गई ठल गया जल गई ठल गया। हुक्म सेनापति दे रहा हूँ तुझे, इस कमीने को ले जाओ जंगल भी, हाथ हुआ पौलाना निशान है। सारी रियाया मुझे महाराज मांगती है, अभी भी मेरे अंदर तेरे लिए रहम है। मात्र एक बार तू मेरे पांव पर वह मुझे महाराज कह दे, तुझे हम जेल से आजाद कर दे। नहीं महामंत्री, मैं तुम्हें महाराज नहीं कहूंगा, नहीं तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ूंगा। सरजू से क्या देखता है इस रामजादे के हाथ व पांव में बेड़ियां डाल दो और इसे बड़े वाले जंगल में ले जाओ। इसके हाथ व पांव काट लेना निशानी के लिए इसकी आंख। ये हमारे कप्तान सिंह आदरणीय सम्मानित हमारे ठाकुर साहब कप्तान सिंह की तरफ से नारक पार ये 200 रुपए आए हैं। श्री रामबरन भैया, ये हमारे रामबरन भैया की तरफ से 500 रुपए मेला कमेटी को दान प्रदान हुए हैं। आप इसी गांव के वाले बहुत शुक्रिया। तू जीवित नहीं बचेगा मेरा सेनापति सरदूर सिंह। आप तेरे दोनों हाथ व दोनों पांव काट लेगा, साथ साथ निशानी के लिए तेरी आंख खिलाएगा। मैं क्या देख रहा हूं, एक बेचारे बुढ़े बाबा को वो दरिंदा तलवार से उसकी गर्दन काटने जा रहा है। मैं पहुंचकर उन्हें बचाऊंगा। और ये हमारे कल्लू भैया नारे पार 50 रुपए दान प्रदान किए हैं। सेनापति अपने हाथ और पैर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। नंबर 1 तो हाथों को मत काटिए और इधर दीजिए। हाथों को मत काटिए और इधर दीजिए भाव और मारा कर मारे कर नहीं तो ले लूं तेरी। खुरदार बहुत उछल रहे हो। बंदर की माफी। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानने से पहले ये बताओ इनका हाथ काट कर क्या करोगे? देखिए मैं
किसी का गुलाम हूँ। क्या कसूर है? मुझे नहीं मालूम, मेरे महाराज का आदेश है इसके हाथ और पैर काट लिए जाए। महाराज का हुक्म है कि इसके हाथ और पांव काट लिए जाए। जी बेहतर होगा कि आज से चुपचाप निकल जाओ। क्यों क्यों? निकल जाओ? हमारे रहते हुए इस मासूम पर जुल्म नहीं ढा सकते, इसके हाथ पांव नहीं काट सकते। आपके रहते हुए मैं इसके हाथ पांव नहीं काट सकता। हाँ तो पहले आपका सर काटूंगा। तो तैयार अपने गले में गजब का माला डाल लिया। अचानक ये कहाँ गायब हो गया? सरजू सिंह व गोमती सिंह ज्वाला को नहीं देख पा रहे क्योंकि वो अपने गले में गजब का माला पहन लिया। कहाँ गया? ये साला लड़ता लड़ता गायब हो जाता है। हमारी तो यहाँ हवा निकली जा रही है। गोमती से अब तो अच्छा हुआ, मेरी तलवार भी गई। ये हमारे लालता भैया आप नारे पार 50 रुपए भाई दान प्रदान किए हैं। और कल्लू भैया तुम्हारा लालच परवाल लिख हुआ। हाँ नहीं काहे तो रही हो फर्जी। सरजू बकस सरजू हम नहीं मारी थे, तुम्हारा अपराध है। अरे हमने पहले मारा। मारे साले तू पहले मुझे मारा। तुम मारे साले। नहीं मारा भैया, नहीं मारे साले मैं शूट कर दूंगा। साले गोली निगारी जूता। अबे बेवकूफ, तू जूते की बात कर रहा है? यहाँ तो मेरी पैंट गीली हो रही है। तो तुमका को मारो हमको को मारो। ऐसा करिए यार, यहाँ से भाग चलिए। ज्वाला माला पहनकर हम गए तो पैसा भी रुकब। सरजू सिंह व गोमती को बांध देती है। अरे राम राम, मैं क्या करूं? अरे गोटिया, अबे साले कहाँ मर गया? मेरे हाथ में हथकड़ी तो तुम जा रहे हो? तुमने लगाई है क्या? हम ही कटार लगा। हम दिनेश सिंह बाबू के पास रहे, पैसा 500 रुपया लेबर है। तुम्हारा सवेरे जल्दी हम विदा हो गई। साले पैसे भी चलता है। हाँ? तू पैसे भी चलता है। हम चली तो नहीं, हम गाँव में आई थी। फटाफट मारत है तुमका, हम उखाड़ के फेंक देवे। ये हमारे ठाकुर साहब आदरणीय दिनेश सिंह बाबू आप नारे पार 500 रुपए चंदा दिए हैं और 10 रुपए हमको चाय पीने को दिए हैं। काहे से आज धनपत गन देवे हम। हाँ नहीं हथकड़ी काहे लगाए पे हमरे? कैसे बांध दिए? हथकड़ी काहे लगा साले? अब बताओ 500 रुपया चंदा पहुंचा पे हुआ तक। साले इस चंदे के बाद न कर, मेरी जान बचा। चलो भाई लीन जा, चलो हम चाय पिए दे देख इधर, इसका मतलब आप ही ने हम दोनों हाँ हाँ चल
राज जानना चाहता तो आज सुन। ये पटना नगरी मेरी है, पटना राज मेरा है। उनको बताना जाकर, नाम है ज्वाला मेरा, उनको समझाना। पाप का राजा बना, पाप का राजा बना है, घड़ा पाप का फूट जाएगा। और ये राज मेरा है, एक दिन मैं रानी साहिबा के लड़के हो। हाँ हाँ जाकर बता देना। तो तुम तो हमारा मालिक का हमका मारो। बाबा जी और ये हमारे रामू भैया खोलेगा। रामू भैया की तरफ से 151 रुपए नारे पार से चंदा आया है। बाबू धन्यवाद। बाबा जी आखिर ऐसी बात क्या है बाबा जी? और मुझे बाबा जी और मुझे बाबा जी कहानी सुना, मुझे बाबा जी। बाबा जी क्यों कहे थे बेटा? कौन सा जुल्म किया था? आप हमारी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ बाबा। कि क्यों सेनापति मेरा हाथ काटना चाहते थे? हाँ बाबा। तो सुनिए, ये कहानी आज के 20 साल पहले की है। मैं पटना रियासत महाराज भानु प्रताप सिंह के यहाँ का मैं सेनापति हूँ। पटना रियासत के महाराज भानु प्रताप सिंह के आप सेनापति थे? जी हाँ। फिर क्या हुआ बाबा? मेरा नाम अंगद सिंह है। एक बार की बात है, महाराज महारानी उनके राजकुमार पवन को लेकर के मैं गंगा नहाने के लिए गढ़बिठूर जा रहा था और मैं महाराज के रक्षा करने हेतु उनके साथ गया था। लेकिन जो पटना रियासत का महामंत्री जगदीप सिंह है, वो डाकू झाला को मिला करके महाराज व महारानी पर हमला करवा दिया और महाराज को डाकू झाला ने मार दिया और महारानी को घायल कर दिया और उसने मुझे कैद करके जेल में डाल दिया। बस बाबा बस। महाराज और महारानी को समाप्त कर दिया और बरसों आप उसी जिंदान में आपको तड़पाता रहा। बाबा जी हाँ। शायद आप नहीं जानते,
कि मैं कौन हूँ? हाँ बेटा, मैं बाबा, कहता हूँ आप जानते हैं कि महाराज के साथ महारानी व उनका परिवार समाप्त हो गए। जी हाँ, लेकिन नहीं बाबा, अभी आपकी महारानी जिंदा है। अगर यकीन नहीं है तो आओ हम तुमको चलकर महारानी से मिलवाते हैं। क्या कहा महारानी जिंदा है? हाँ बाबा, आओ। बेटा, हाल अपनी बरसों के बाद में आपके पास वो चीज लेकर आया हूँ, शायद जिसे आप बरसों से इंतजार था, आप जिसे भूल चुकी है। वो कौन सी चीज है? वाह, हाँ बेटे, अभी वो इंसान में साथ लेकर आया हूँ, शायद उसे देखकर कुछ याद आ जाए। दिखा दो बेटे। कौन महारानी जी आप? तो कौन महारानी जी, कौन महारानी जी, सच कहो आप कैसे ये जिंदा बची? मेरा आपका सेनापति नाम अंगद मेरा, लीजिए मेरा परिणाम। सेनापति अंगद, तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो? हाँ महारानी जी। तो सुनो। डाकू झाला मुझे मारने के लिए जंगल ले गया और मुझे मारना चाहा, लेकिन अचानक वहां पे एक शेर आ गया, वो झाला पर झपटा और मैं वहां से भाग निकली। भागते भागते मैं जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ी। तब तक एक बाबा जी, उन्होंने मुझे होश में लाया और मुझसे सारी बात पूछा और मुझे अपने साथ अपनी बेटी बैठाकर कुटिया ले गए। कुटिया पे वहां पे मेरा बेटा ज्वाला जन्म लिया। यही एक महाराज की निशानी है। ये आपका बेटा ज्वाला है? हाँ, लेकिन ये बताओ तुम जेल से कैसे निकले? महारानी, हाँ, मुझे 20 साल बाद जब जेल से निकाला गया तो महामंत्री जगदीश सिंह ने मुझसे कहा कि हाथ जोड़ करके मेरे पैर पड़ करके मुझसे माफी मांगो
और कहो कि आज से मुझे महाराज स्वीकार करो। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो महाराज जगदीश सिंह ने मुझे सेनापति से कह करके मेरे हाथ के हथकड़ी पांव में बेड़ी डलवा करके कहा कि ले जाओ सेनापति अंगद सिंह के हाथ और पैर काट करके मेरे पास लाओ। जिस वक्त हमारे हाथ काटना चाहा उसी वक्त ये झाला आ गया, इसीलिए मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं आता तो सेनापति मेरे हाथ और पैर काट देते। लेकिन महारानी आप चिंता न करें, जब तक हम जगदूत और झाला सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा और आपको तख्त पर नहीं बिठा दूंगा, जब तक हम प्रेम की सांस नहीं लूंगा। बाबा की मैंने सारी बातें सुन लिया और ये प्रण किया हूं, प्रतिज्ञा किया हूं, जब तक ये पटना राज अपने हक में नहीं कर लूंगा, वो इस दरिंदे को इसके किए की सजा नहीं दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मां नहीं लूंगा। अभी तक सरजू सिंह अंगद सिंह के हाथ हुआ पांव काट कर वापस नहीं आया। कैद किसने की ना ये माजरा बताओ, आश्चर्य में पड़ गया हूं, सब दास्ता सुनाओ। पटना राज है मेरा, पटना राज है मेरा, उनको सुनाना जाकर। ज्वाला सिंह नाम है मेरा, उनको बताना जाकर। समय तू अंगद सिंह का हाथ हुआ पांव काटना चाहा, तब क्या हुआ? वहां ज्वाला नाम का एक नौजवान आ गया और उसने क्या कहा, मुझसे उससे काफी लड़ाई हुई, मैं उससे जीत नहीं पाया, मैं परास्त हो गया, इसलिए मेरे हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालकर भेज दिया। और उसने कहा है राज मेरा छोड़ दे। क्या कहा? राज मेरा छोड़ दो वरना गजब हो जाएगा, पाप का राजा बना पाप का घड़ा फूट जाएगा। कौन है ज्वाला कहाँ का? कौन है ज्वाला कहाँ का? कुछ समझ न आ रहा, राज का सपना लिए जो संदेशा दे रहा, ज्वाला को करवा के साल उसकी झाड़ूंगा, करो ना दिल में चिंता, ज्वाला को मिटाऊंगा। सरजू सिंह, जिस समय तू बियाबान जंगल में अंगद सिंह का हाथ व पांव काटना चाहा, तब तक ज्वाला नाम का एक लड़का आ गया, वो तुझसे जीत नहीं पा रहा था, वो अपने गले में एक गजब का माला डाल लिया। जब वो माला अपने गले में डाल लेता है तो सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता। तो पहले लोहार खाने जाओ, अपने हाथ व पांव की बेड़ियां कटाओ, लोहार खाने जाओ। अफसोस, अगर वो माला मुझे मिल जाता, मेरे सारे दुश्मन मेरे हाथों द्वारा मारे जाते। पिताजी, मैं अच्छा देख रहा कि आप कोई चिंता में खोए हो।
बताओ। हाँ पिताजी। क्या बताए? ज्वाला नाम का एक लड़का है, क्या? उसके पास एक गजब का माला है। गजब का माला? वो गजब के माले को अपने गले में डाल लेता है। हाँ। तो उसको कोई नहीं देख पाता, वो सबको देखता है। बेटा, उसी माले के लिए हम बहुत चिंतित हैं। पिताजी, उस माले की तुम चिंता मत करो, वो माला दूर अवश्य। पिताजी, उस माले के लिए मेरे साथ किसी को भेजा जाए। क्यों माला कहाँ पे है? सरजू सिंह, सरजू सिंह, तुम्हें मेरे बेटे के साथ ज्वाला के पास जाना होगा। सरजू सिंह, दूर से बता देना कि ज्वाला नाम का लड़का वही है, शेष काम मेरा बेटा करेगा। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त शोला के पास जा रहा हूँ। ज्वाला के बच्चे, मेरा बेटा सरेल सिंह चाह रहा है तुझे माला पहनने के लिए चांस नहीं देगा। तुझे अरेस्ट करके मेरे पास लाएगा, साथ साथ उस गजब के माले को मेरे पास लाएगा। सलेंदर सिंह, मुझे बड़ी जोरों को प्यास लगी है। क्या तुम्हारे प्यास लगी है? हाँ, वो सामने झोपड़ी दिखाई देती है, वो चलकर वहाँ पानी प्यास बुझाते हैं। आओ।